नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। आगामी 24 अक्टूबर से टिहरी विस्थापित अठूर वाला क्षेत्र में पहली बार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अठूर वाला सांस्कृतिक मंच के सौजन्य से आयोजित होगा। मंच के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह आयोजन क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आरंभ है और आने वाले समय में यह प्रेरक परंपरा बनेगा। रामलीला का उद्देश्य केवल रामकथा का मंचन नहीं बल्कि समाज में मर्यादा, आदर्श और सत्य के संदेश को पुनर्जीवित करना है। रामलीला की निर्देशक डॉक्टर ममता कुंवर ने बताया कि धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम बनाए गए हैं। 23 अक्टूबर को पंडाल पूजन के बाद सभी कलाकार और समिति सदस्य 11 दिनों तक तामसिक भोजन से परहेज करेंगे। उन्होंने कहा कि शराब पीकर किसी को भी रामलीला ग्राउंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। डॉक्टर कुंवर ने स्पष्ट किया कि यह केवल सांस्कृतिक मंचन नहीं बल्कि एक धार्मिक यज्ञ और आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसमें शुचिता और मर्यादा सर्वोपरि रहेगी। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जब गांव में थे तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे लगता है कि करीब 35 से 40 साल के बीच तक हमने यहाँ पर कोई रामलीला नहीं देखी अपने अठवाला में, क्योंकि हम भी बड़े पले यहीं। लेकिन वहां पर जब होती थी तो वहाँ हम छोटे छोटे थे तो वहाँ अच्छा लगता था देखने में, तो हमें भी लगा कि यहाँ पर करवानी चाहिए। तो मुझे लग रहा है 35 से 40 साल लगभग हो गए, मतलब यहाँ पर हुई नहीं। जब से विस्थापन हुआ है, टिहरी मान जब से विस्थापित यहाँ पर बसा है, तब से लेकर आज तक रामलीला का मंचन नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। हमारे पहाड़ में रहता है, हमारे गढ़वाल में जो रहता है वही प्रारूप यहाँ पर रामलीला का रहेगा। हमने जब रामलीला शुरू करने की सोची तो उसके बाद जब बैठक के बाद हमने प्रत्येक घर में एक खबर भिजवाई, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि भाई जिस घर में जो भी पात्र अगर कोई खेलना चाहता है, कोई भी पात्र, तो आप आइए, उसको हम रिहर्सल देंगे। यहाँ पर हमारे संगीतकार हैं, सभी लोग हैं। तो कुछ हमें यहीं पे अपने क्षेत्र में ही पात्र मिल गए थे, जो नहीं मिल पाया उनको हमने आसपास के गांव से हायर किया। मतलब जो अब जो बच्चा 35 साल 40 साल जब से इस विस्थापन को हुआ, तो 35 साल 40 साल का आदमी हो गया, बच्चा भी नहीं रहा, उसको भी नहीं पता कि रामलीला क्या होती है, रामलीला का मंच कैसा होता है। जो है हमारा जो 24 तारीख से शुरू होना है और 8 बजे हमारा जो है शुरू हो जाएगा, और 8 बजे के बाद 11-12 जब भी चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि आगामी 24 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला हो रही है अठूर वाला क्षेत्र में, और ये पहली रामलीला है। जैसे बताया जा रहा है कि सन 80 के दशक के बाद पहली बार यहाँ पर जब ये विस्थापन हुआ था, उसके बाद ये रामलीला आयोजित की जा रही है। स्थानीय कलाकारों के द्वारा हम लोगों ने ये जो बीड़ा उठाया है, स्थानीय कलाकारों के जो कंधों पर भार है, उसके साथ में हम लोग इस रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। 11 दिन तक ये रामलीला चलेगी। 24 तारीख से शुरू होकर के 3 नवंबर को भगवान राम का जो राज्याभिषेक होगा, उसके साथ इस लीला का समापन हो जाएगा। तैयारियों की आपने अभी भव्यता देखी है, हमारे पंडाल की भव्यता आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत उम्दा स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। शाम को 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कलाकार अपनी जो रिहर्सल यहाँ पर देते हैं। हमारे संगीत के लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे रहते हैं। निमंत्रण हमारे बहुत दूर दूर तक इसके निमंत्रण गए हुए हैं, बहुत उच्च स्तर तक निमंत्रण गए हुए हैं। तो जो रामलीला होगी उसका स्वरूप बहुत भव्य होगा, बहुत दिव्य होगा। देखिए, रामलीला कराने का जो मेन उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम रामायण की जो मूल रामायण है उससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। इसमें है क्या कि जो आजकल की रामायण, जो रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, वो उस पर बॉलीवुड का अतिक्रमण हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। हम इससे इतर ये चाहते हैं कि जो हमारे रामायण की चौपाइयां हैं, जो छंद हैं, जो रागनियां हैं, जो बहरतवील हैं, जिस तरीके से वो गाई जाती है उसके मूल स्वरूप में उसे गाया जाए। जो हमारे कलाकार हैं वो स्वयं उसको गाएंगे भी और संवाद भी करेंगे और अभिनय भी करेंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य जो है, रामायण की जो मूल आत्मा है उसको लेते हुए हम रामलीला का मंचन करेंगे।